₹28.95 का 52 वीक लो, 52 वीक हाई देखेंगे तो ₹53.70 का 52 वीक हाई। ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक एक समय में मोर देन 42% की गिरावट दिखा चुका था दोस्तों, और पिछले काफ़ी समय से सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेकिन निवेशक इसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। इसको आप कह सकते हैं कई लोग नेक्स्ट HDFC से कंपेयर करते हैं, कई लोग आने वाले 10 सालों में, आने वाले 8 सालों में इसका क्या टारगेट हो सकता है, इसके ऊपर कह लीजिए आप बातें करते हैं। और क्या ये स्टॉक कह लीजिए, क्या ये रैली सच में दिखाने वाला है या सिर्फ कह लीजिए रिटेल निवेशकों को फंसाने के लिए इसमें आप कह सकते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े टारगेट दिखाए जाते हैं और सिर्फ आने वाले समय रैली होगी इस बात में सिर्फ आप कह लीजिए कि ये चीज़ के ऊपर खाली एम्फेसाइज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूं IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर। IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर दोस्तों मैंने लगभग आप कह सकते हैं कि तीन चार हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद और जब मैंने ये वीडियो बनाया था ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहा था ऊपरी स्तरों से। IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मेरा लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है दोस्तों। आप कह सकते हैं मैं जब ये स्टॉक 53, 55, 54, 60 रुपये के आसपास, इवन 62 के आसपास था, मैं सिर्फ लगातार इस वीडियो में बनाता था, इसके ऊपर वीडियो बना के आता था सेल इट। क्योंकि देखिए आप जब किसी स्टॉक में, देखिए मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ और डिस्क्लोजर के रूप में पहले बताता हूँ कि मेरी खुद की या मेरी फैमिली की इसमें पर्सनल होल्डिंग हो सकती है, ठीक है। और मैंने इसमें खरीदारी जब भी इसमें 52 वीक लो लगाया उससे कुछ 30-40 पैसा ऊपर होगी मेरी खरीदारी। तो देखिए मुझे ये स्टॉक पिछले काफ़ी समय से, मैं अगर आप बताऊं लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था मैंने कहा था बिटवीन दोस्तों 30, सबसे पहले 38 to 34 ये अगर लेवल टूटता है आपको ये स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। 36, देन मैंने कहा था 32, उसका कहा था 28, 35, 29 के आसपास ये स्टॉक की काफ़ी कंफर्टेबल वैल्यूएशन मुझे लगती है। स्टॉक ने 38 तोड़ा और उसके बाद ज़्यादा संभलने का मौका नहीं दिया और सीधा गिरावट आपको 30 रुपये के आसपास दिखी। क्योंकि देखिए जब ये गिरावट शुरू हुई ना दोस्तों, बाजार में बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन थी बाजार में बहुत पैनिक की सिचुएशन थी, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बिकवाली जा रही थी। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों एक स्टॉक की अपनी वैल्यूएशन होती है, जब स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो जाए, उसके ऊपर ओवर हाइप लोग करने लगे और सिर्फ आप कह सकते हैं कि तमाम जगह से खरीदारी की बातें हो जाए, जबकि वो स्टॉक 52 वीक लो हाई के आसपास चल रहा हो। मैं ये नहीं कहता स्टॉक वहाँ से भागेगा नहीं, लेकिन उस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल रहता है। लेकिन अब जब स्टॉक 52 वीक लो के अभी भी आसपास ट्रेड कर रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये स्टॉक लगभग 33 रुपये और 40 पैसे में ट्रेड कर रहा है। तो जो निचले स्तर से वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर भी आ चुका है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि गिरावट नहीं हो सकती, गिरावट हो सकती है। बाजार में अभी भी निगेटिविटी है, प्रेशर है। हाँ, US के बाजार थोड़े शानदार तरीके से बंद हुए हैं फ्राइडे में, तो शायद आपको मंडे को थोड़ी तेज़ी देखने को मिले। लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन वैल्यूएशन में काफ़ी शानदार मानता हूँ। रीज़न क्या है? सबसे पहला सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों वी वैद्यनाथन साहब, इनके CEO साहब। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं इतने शानदार मुझे लगते हैं, खासकर ये जो इतने एक्टिव रहते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे ये जो वैद्यनाथन साहब है, जैसे ही रिजल्ट आता था उसके बाद तुरंत आके बातें करते थे और काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी रियलिस्टिक बातें किया करते थे मैनेजमेंट के तौर पे। मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री आपको बताता हूँ जो कि जिससे मुझे लगा कि वाकई में जो ये इनका विजन है काफ़ी शानदार है। इनसे पूछा गया कि भाई जो वोडाफोन आइडिया में आपके लोन्स हैं जिस कारण इस स्टॉक में बहुत दबाव रहता था, कुछ भी वोडाफोन में ख़राब न्यूज़ होती थी इसमें गिरावट देखने को मिल जाती थी। उस समय उन्होंने कहा था कि भाई आप सिर्फ हमारी बातें क्यों कर रहे हो, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्टेक है, गवर्नमेंट इस बैंक को आप कह लीजिए स्टॉक को डूबने नहीं देगी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आप कह सकते हैं कि इस लोन के ऊपर कह लीजिए आप इस लोन जो वोडाफोन आइडिया था उसे काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया उस नेगेटिविटी के दौर पे, क्योंकि उस समय वोडाफोन आइडिया का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक सेटबैक लगा था निवेशकों को, उसे काफ़ी अच्छे तरीके से टैकल किया। और जो आप कह सकते हैं
लेगेसी लोन्स कह लीजिए, या आप कह सकते हैं कि भाई साहब पुराने पाप हो गए, ये चीज़ें स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना के रखती हैं दोस्तों। ठीक, जैसे कि आप कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, दोनों ही चीज़ें एकदम अलग है, बट यस बैंक का आप थोड़ा बहुत स्लाइट आप छाया बोल सकते हैं, काइंड ऑफ मैनेजमेंट में है दोस्तों। मैनेजमेंट पुरानी जो मर्जर से पहले के बैड लोन्स थे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मैनेजमेंट तो खैर चाहे आप अभी यस बैंक में देख लें या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देख लें, दोनों में ही टॉप नॉच में जो मैनेजमेंट लगती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर जब कहा गया कि ये इतना ख़राब परफॉर्म कर रहा है, ये मतलब बहुत ज़्यादा दबाव में है, उस समय वी वैद्यनाथन साहब ने कहा था कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं। आप देखिए, आप एचडीएफसी बैंक, आप एक्सिस बैंक और ऐसे बैंक पिछले जो काफ़ी सालों से स्टैब्लिश हैं, और आप समझिए एचडीएफसी बैंक जब कोई कंपेयर करता है ना कि क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नेक्स्ट एचडीएफसी बनेगा, एचडीएफसी बैंक बनेगा, तो वो लोग मुझे लगता है वो रैशनैलिटी खो बैठते हैं इस सवाल में। देखिए, जब एचडीएफसी बैंक ने कह लीजिए जब बैंक जब बढ़ रहा था ना, तो उतना स्टेप, उतना कोर कंपटीशन नहीं था दोस्तों जो आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सामने है। आप समझिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सामने आज एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टॉप नॉच मैनेजमेंट, टॉप नॉच बिजनेस, इतनी पुरानी लेगेसी, ये सब है। इसके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो थोड़े समय पहले आया है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की मजबूती से लगातार आगे बढ़ रहा है दोस्तों। कासा रेशियो आप देख लें, काफ़ी अच्छा है। कंपनी ने अपने आप को, बैंक ने अपने आप को पूरी तरह से रिटेल लोन ओरिएंटेड कर दिया है। करेंटली जहाँ तक मुझे लग रहा है 60 से 65% इनका जो लोन बुक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बेस है दोस्तों, इनके रिटेल लोन बैंकिंग के ऊपर। कंपनी का क्रेडिट कार्ड बिजनेस को बढ़ाने का तरीका बहुत शानदार है। आप इनकी क्रेडिट कार्ड ग्रोथ देखेंगे, जहाँ तक मुझे लास्ट टाइम याद आ रहा है दोस्तों, इट इज़ मोर देन 300%। मानता हूँ ये नया बिजनेस है, इसीलिए इतनी शानदार जंप देखने को मिल रही है, बट स्टिल क्रेडिट कार्ड क्षेत्र में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी शानदार तरीके से काम कर रही है। इनका जो फोकस है होम लोन्स के ऊपर है दोस्तों। देखिए, होम लोन्स का में जो इनका फोकस मुझे लगता है, और मुझे अच्छा भी इसलिए लगता है, मैं मानता हूँ होम लोन में अगर आपकी लोन बुक ज़्यादा है तो ये स्टेबिलिटी प्रदान करती है आपको। ठीक है, आपके कह लीजिए ग्रोथ प्रोस्पेक्टस से रिटर्न उतना शानदार नहीं रहता, लेकिन ग्रोथ रहती है, स्टेबिलिटी रहती है। और जिस प्रकार से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है आने वाला समय काफ़ी, या थोड़ा तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है दोस्तों। इस बार के Q1 के नतीजों पे बहुत ज़्यादा नज़र होगी दोस्तों। बल्कि मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, Q1, Q2 और Q3, ये तीन जो है ना दोस्तों, इसमें अगर बैंक एक स्टेबिलिटी दिखाता है, एक प्रॉफिट काफ़ी शानदार दिखाने लगता है, मुझे लगता है इसकी वैल्यूएशन में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी, क्योंकि बाजार अभी भी आशंकित है कि ये जो बैंक है आने वाले 2-3 क्वार्टर में किस तरह परफॉर्म करता है दोस्तों। बट मैं फिर कहूँगा, वैल्यूएशन वाइज मुझे बैंक पसंद है, मैनेजमेंट वाइज मुझे बैंक पसंद है। आने वाले 8-10 सालों में कहाँ जाएगा, ऐसा सवाल करना मुझे लगता है ये भी रैशनैलिटी से अलग है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल, बहुत ही आप क्या लग सकते हैं, आज के समय में हम बहुत ही फ्रेजाइल इन्वायरमेंट में रहते हैं। कल को क्या हो जाए, कल को क्या चीज़ें हो जाए, हम नहीं जानते, ये प्रेडिक्ट कर लेना। लेकिन हाँ, एक चीज़ पे ऊपर मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ, अगर यही मैनेजमेंट वी वैद्यनाथन साहब रहे इसमें आने वाले 5-10 सालों में, ये बैंक एक मिरेकल करके दिखा सकता है दोस्तों। जिस तरह से कंपनी ने कोविड के समय अपने आप को मैनेज किया, आप कह सकते हैं जो लोन्स थे उनको लेकर के इतने स्ट्रेस्ड लोन रहे, कंपनी ने लगातार पॉजिटिविटी बनाए रखी। मैनेजमेंट वी वैद्यनाथन साहब हमेशा सामने आके कहने लगे दैट वी आर डूइंग अवर बेस्ट, और वो कर भी रहे थे दोस्तों। और अब इनकी बैलेंस शीट में वो चीज़ दिखने भी लगी है दोस्तों। ठीक, तो इसीलिए मेरा ये कहना है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप सिर्फ 2-4 रुपये ऊपर नीचे करके या 6-8 महीने का आप लीजिए विजन देख के स्टॉक में प्लीज़ निवेश मत कीजिए। अगर आप वाकई में 2 से 3 साल आप इस बैंक को दे सकते हैं, और ये मैनेजमेंट अगर 2 से 3 साल रहती है, आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मुझे, अगर आप मेरा पर्सनल फ्रेंड पूछेंगे, मुझे आईडीएफसी अभी पसंद बहुत है वैल्यूएशन फ्रंट में, मुझे फेडरल बैंक बहुत पसंद है। और जहाँ तक है रिटेल लोन की दोस्तों, फेडरल बैंक से एक चीज़ थोड़ी सी जो मुझे लग रहा है नेगेटिव चीज़ निकल के आई है, क्योंकि रिटेल लोन दोस्तों उसमें स्लिपेजेस काफ़ी बड़े हैं। और इसीलिए मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q1 रिजल्ट में ये देखना है कि क्या इन्होंने, इनके भी बैलेंस शीट में स्लिपेजेस बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं इनके रिटेल लोन के।
और अगर ऐसा नहीं होता है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। IDFC फर्स्ट बैंक में मैं आपसे फिर यही कहूँगा, प्लीज़ लॉन्ग टर्म विजन रखें। और इसमें मेरी खुद की या मेरी फैमिली की पर्सनल होल्डिंग हो सकती है, तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये बायस हो सकता है, तो आप इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा विजन है वो बहुत रैशनल है दोस्तों। आने वाले समय में चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ग्लोबल स्लो डाउन की बात हो रही है, भारत की इकोनॉमी भी थोड़ी आने वाले समय में आपको दिखेगा स्ट्रगल करती थोड़ी दिखाई दे सकती है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अब इस बात को लेकर के मेंटली तैयार हूँ कि भाई स्टॉक में गिरावट अभी हो सकती है, थोड़ी बहुत 1-2 क्वार्टर में आप स्लगिशनेस देख सकते हैं, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म आई एम वेरी मच बुलिश ऑन द स्टॉक। और कोई भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आज से 8 साल बाद, आज से 2-3 साल बाद ये 200 रुपये का हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा। देखिए वैल्यूएशन को जब बढ़ना होता है बढ़ेंगी। ITC बढ़ा, बहुत दिन शांत होंगे बाद। टाटा मोटर 65, 62, 68, 62, 80 तक एक समय में चला गया, लेकिन जब चीज़ें चेंज हुई ज़बरदस्त तरीके से भागा। और इन सब के पीछे एक ही कारण मुझे दिखता है, मैनेजमेंट। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम डिफ़िकल्टीज़ को अगर आप उसको टैकल कर पा रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपका स्टॉक भागेगा, क्योंकि आपने बिज़नेस को समय दिया, बिज़नेस बढ़ा और कठिन समय में आपने फेथ को लूज़ नहीं किया और काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज की। और इसीलिए IDFC फर्स्ट बैंक मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, खास करके जिन वैल्यूएशंस में वो काम कर रहा है। मुझे लगता है 15-20% अगर कोई बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, 15-20% वो अपने 52 वीक लो से भी गिर सकता है, लेकिन अगर वो गिरता है तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की वो अपॉर्चुनिटी होगी। 24 से 26 रुपये अभी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मुझे लगता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें और प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। कोई भी मैं ये कहूँगा इरैशनैलिटी मत रखें, कोई भी हाई एक्सपेक्टेशन मत रख लें कि यहाँ से 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। इन वैल्यूएशंस में इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक सच में अच्छा है। स्टॉक भागेगा, थोड़े समय तक शायद साइडवेज रहे, उतनी ज़्यादा रिटर्न ना दे, लेकिन एक्यूमुलेट के लिए ये स्टॉक अच्छा है। और यदि आप बहुत ज़्यादा आशंकित हैं, Q1 के नतीजों को देख करके इसमें निवेश करें। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।